कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी काव्य का आज का हमारा शीर्षक है कैकेयी का अनुताप। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। आज हम पढ़ेंगे कैकेयी का अनुताप। अनुताप का अर्थ होता है पश्चाताप। कैकेयी के पश्चाताप को यहाँ बताया गया है, वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीरनिधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता तो तुम्ही अभीप्सित मेरा। हे आर्य बता तो तुम्ही अभीप्सित मेरा। तो चलिए इसके हम प्रसंग को संदर्भ को देखते हैं। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग को भी देख लीजिए। भातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुँचे। रात्रि में सभा बैठी है, उसी सभा का यहाँ पर मनोहारी वर्णन किया गया है। चलिए देखते हैं इसके शब्दार्थ को देखते हुए व्याख्या पर ध्यान देंगे। तदनंतर का अर्थ होता है बाद में। बैठी सभा उटज के आगे, उटज माने वृक्ष होता है। कहा गया है कि बाद में श्री राम के पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। फिर नीचे बताया गया नीले वितान के तले दीप बहु जागे। बहु माने अत्यधिक, दीप माने दिया, तले माने नीचे, वितान माने होता है आकाश भी कह सकते हैं या क्या कहते हैं उसको तंबू कह सकते हैं। नीला आकाश या नीला तंबू। यहाँ कह रहे हैं कि मानो नीले आकाश के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे थे। तारे रूपी दीपक जलने का तात्पर्य वहाँ उपस्थित जितने अयोध्यावासी थे, जितने भी प्रजागण थे, सबको दीपक के तारों की भांति बताया गया है। मानो आसमान में जिस प्रकार तारे टिमटिमाते हैं, सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार यहाँ उन्हीं तारों रूपी दीपक के भांति ये लोग जल रहे हैं, यानी कि सुशोभित हो रहे हैं। फिर टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर माने होता है देवतागण। टकटकी यानी कि एक टक आसमान से यानी कि स्वर्ग से सभी देवतागण टकटकी लगाए हुए उस सभा की ओर देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? परिणामोत्सुक यानी कि परिणाम की उत्सुकता उनके मन में है, और उस परिणाम से उन लोग के अंदर भय भी है। भय आतुर यानी भय से आतुर थे वे। कौन? देवतागण। क्यों भय से आतुर थे? क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं श्री राम भरत के बात को मान करके अयोध्या वापस न चले जाएं। यदि ऐसा हो जाएगा
तो राक्षसों का संहार कौन करेगा, रावण का वध कौन करेगा। यदि रावण का वध नहीं होगा तो देवतागण हमेशा राक्षसों से क्या रहेंगे, ग्रसित रहेंगे और हमेशा पीड़ित रहेंगे। यही सब सोच रहे हैं। और कभी सोचते हैं देवतागण कि यदि ऐसा हो जाएगा, श्री राम वापस नहीं जाएंगे तो यहाँ जो निश्चल प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, उसके साथ अन्याय होगा। निश्चल और निस्वार्थ प्रेम किसके अंदर है, भरत के अंदर। यहाँ भातृ प्रेम को भी थोड़ा सा महत्व दिया गया है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो यहाँ अन्याय होगा भरत के साथ। तो यही सब भावना मन में देवतागण उत्पन्न कर रहे हैं। फिर आगे देखिए, हाँ, फिर कहा उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। उसी बीच करौंदे के बगीचे से पुष्प खिले हुए थे, मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहा हो। यहाँ करौंदे के पुष्प की बात की गई, उपमा दिया गया है। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ के उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही है, अर्थात उन्हें आनंद और सुख प्रदान कर रही थी। ये करौंदे कुंज बहुत ही स्पेशल, यानी कि चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ये एक विशेष प्रकार के कुंज हैं, पुष्प हैं। तो उसी का यहाँ पर उपमा दिया गया है। फिर आगे कहा गया है कि ऐसे में नीचे कहा गया है कि वह करती थी सब, ये तो हो गया, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कराई, कि सबको पुलकित कर रही है। कौन, करौंदे के कुंज। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, और वहाँ का जो चांदनी था वह मानो चंद्रलोक में वैसे देखने को नहीं मिलती, अर्थात वह चंद्रलोक के वातावरण से भी अत्यधिक सुसज्जित दिख रहे थे। ऐसे में क्या हुआ, प्रभु बोले गंभीर नीर जैसी। नीर निधि का अर्थ होता है समुद्र, और गिर माने पर्वत, अर्थात पर्वत के समान गंभीर स्थिर होते हुए समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी से वह बोलना प्रारंभ किए। ठीक है, क्या बोलना प्रारंभ किए, अब हम आगे देखते हैं।